सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे या फिर राजपूत, ये बहस बहुत समय से चली आ रही है और ये दोनों समाज अपने अपने तर्क भी देते रहे हैं। बहुत से इतिहासकारों को समझने, सुनने और जानने के बाद आज इस वीडियो में मैं लाई हूं ऐसे 10 सबूत जो साबित कर देंगे पृथ्वीराज चौहान गुर्जर ही थे। दूसरा सबूत में पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के सर्ग 10 के श्लोक नंबर 50 में पृथ्वीराज के किले को गुर्जर दुर्ग लिखा गया है। तीसरा सबूत इसी के सर्ग 11 के श्लोक नंबर 7 और 9 में गुर्जरों द्वारा गौरी को पराजित करने का जिक्र भी किया गया है। इससे साबित होता है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समुदाय से थे। इसके अलावा अगला सबूत है पृथ्वीराज रासो के पर्व के पाठ 1 और 613वें छंद में पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर को गुर्जर के रूप में वर्णित किया गया है। गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। वो आखिरी हिंदू शासक थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। वो चहमान वंश के एक महान गुर्जर राजा और योद्धा थे। अगला सबूत है पूरा राजस्थान 16वीं शताब्दी तक गुर्जरात्रा कहलाता था। गुर्जरात्रा का मतलब होता है गुर्जरों द्वारा रक्षित क्षेत्र। 11वीं शताब्दी में अल बर्नी ने भी अपनी किताब में इसका वर्णन किया है। इस वक्त के राजाओं के दुर्गों को भी गुर्जर दुर्ग कहा गया। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान का पालन पोषण चालुक्यों की राजधानी में हुआ था। वो भी गुर्जर थे और इसका वर्णन भी पृथ्वीराज विजय में जयानक ने साफ साफ किया है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के किले को गुर्जरों का किला कहा जाता है। उसे चौहान किला क्यों नहीं कहा गया? अल बर्नी ने अपनी किताब अहम हिंद में लिखा है कि गुर्जरों का राज्य गुर्जरात्रा कहलाता है। यही गुर्जरात्रा बाद में गुजरात कहलाया। पृथ्वीराज रासो में भी पृथ्वीराज चौहान के पिता को गुर्जर नरेश कहा गया। इसी तरह साफ है कि वो गुर्जर थे और जब पिता गुर्जर है तो बेटा भी गुर्जर ही होगा। पृथ्वीराज चौहान के भाई को भी गुर्जर नरेश ही लिखा गया है।